प्रकार हम सब भगवान के नौकर हैं, मैनेजमेंट सबका भगवान संभाल रहे हैं, तुम नौकर ही बन के रहो, मालिक बनने की गलती करोगे तो फिर गलत होगा। आज वही अहंकार में डूबे हैं जिन्होंने अपने आप को मालिक समझ लिया। हम मालिक ना बने, पालनहार भगवान है, कर्ता भगवान है। तुम कुछ ना करो तो भी तुम्हारे घर में कोई भूखा नहीं मरेगा और तुम भी भूखे नहीं मरोगे। भगवान सबके पालनहार हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। कोई किसी का पेट नहीं भरता, हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है, सबको भगवान खिलाते हैं। जिसके भाग्य में जितना होगा वो उतना खाएगा। ये सब कहने की बातें हैं कि हमने तुम्हें खिलाया, तुमने उन्हें खिलाया, कोई बात में सत्यता नहीं है। सब अपने भाग्य का खाते हैं और भगवान ने जितना निश्चित किया है आप उतना ही खाओगे, ना कम खाओगे ना ज्यादा खाओगे। हमारी और आपकी इस सृष्टि में कोई हैसियत नहीं है। अहंकार ना किया करो। किस बात का अहंकार है? क्या अहंकार लिए बैठे हो? अहंकार था। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा? हमने कहा तुम मर के देख लो क्या होगा, देख लो। तुम्हारे दादा परदादा भी यही सोचते थे हमारे बाद क्या होगा। लो मर गए तुम्हारे दादा परदादा, सब बढ़िया चल रहा कि नहीं? तुम भी यही सोच रहे हो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मरो तो सही। दुनिया को आज तुम मरोगे ना तो तुम्हारे मरने पर रोने की भी तो फुर्सत नहीं है दुनिया के पास, इतना व्यस्त है जमाना। और तुम माने बैठे थे हमारे बाद क्या होगा, अरे सब बढ़िया होगा। हमारी औकात कितनी है इस धरती पर, हमारी हैसियत कितनी है इस धरती पर, वो भी आपको निवेदन कर दूं, सुन लो। जब हम मरते हैं ना तो लोग हमें ले जाकर शमशान में जला देते हैं। हमारी राख एक 25 रुपए के घड़े में भर जाती है। कहो साहब 25 रुपए के घड़े में आपकी राख आएगी कि नहीं? हाँ या ना? घड़ा कितने का होगा? 25 का ही है, मैंने कंफर्म कर लिया, आप भी कंफर्म कर लेना भाई कितने का मिल रहा है। 25 रुपए का घड़ा है। जब हम मरेंगे तो हमारी राख 25 रुपए के घड़े में आएगी और कोई हाथ से उठाकर फूंक मारेगा तो वो राख उड़ जाएगी। जो व्यक्ति कल तक बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में चलता था, मखमल के गद्दों में सोता था, आज 25 रुपए के घड़े में पूरा का पूरा समा गया है। अब बताओ तुम्हारा क्या बचा? तुम्हारा अस्तित्व मिट गया कि नहीं? राख बन गए, फूंक मारेंगे, उड़ जाओगे। यही हम सबकी असली औकात है। जो हम बातें करते हैं ना, हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। हाँ जानते हैं, तुम भी 25 रुपए के घड़े में आओगे, चिंता ना करो। आ जाओगे पूरे के पूरे। अच्छा कर लो, इस शरीर से अच्छा हो सकता है, पुण्य हो सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सब कर लो। अहंकार मिटाकर करना सब चीजें, नहीं तो यही बंधन का कारण बनेगा। एक बैल जा रहा था, छोटा सा कुत्ता नीचे नीचे गाड़ी के छकड़े के नीचे नीचे चल रहा था। कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था तो कुत्ते को ये लगने लगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। बाजू से गधा निकला तो गधे ने कहा कहो कुत्ते भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा बढ़िया है, पर आजकल तो मालिक ने जिम्मेदारी दी है, गाड़ी चला रहे हैं। गधा ने कहा गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं। तो फिर ये बैल कौन है? कुत्ता बोला ये हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारे अंग रक्षक। तो गधे ने कहा यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला कुत्ता भाई चलो।
संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। गाड़ी भगवान चला रहे हैं और हम तो उस कुत्ते की तरह केवल छाती पीट रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम। इसलिए कर्ता कौन है? बोलो जोर से, कर्ता कौन? जोर से बोलो मेरी माँ। कर्ता कौन? कर्ता कौन? कर्ता कौन? कर्ता भगवान है, कर्ता कृष्ण है। हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? हम निमित्त हैं। हमें ईश्वर ने क्या बनाया है? जैसे बैंक का मैनेजर बैंक को चलाने का निमित्त है। क्या है वो? भाई आज तू मैनेजर है, ज्यादा कोई 3-5 हुआ तो सरकार ट्रांसफर कर देगी, दूसरा लाके बिठा देगी। बैंक तो चलेगी मैनेजर रहे या ना रहे। बैंक में ये मैनेजर ना सही, दूसरा सही, दूसरा ना सही, तीसरा सही, तीसरा ना, चौथा ना। भाई बैंक चलेगी, मैनेजर तो तुम आओ जाओ, हम और आप मैनेजर की तरह आना जाना चलता रहेगा। ये संसार तो बैंक की तरह है। ये तो तब भी था जब हम नहीं थे, ये तब भी है जब हम हैं, ये तब भी रहेगा। बैंक का मैनेजर जब नहीं था तब भी, SBI बैंक तब भी थी जब इस मैनेजर का जन्म नहीं हुआ था, और SBI बैंक तब भी है जब इसका यहाँ पे इसकी नौकरी है, ये अभी SBI का मैनेजर है। और बैंक तब भी रहेगी जब ये मुट्ठी भर राख बन चुका होगा, 25 रुपए के घड़े वाले में आ चुका होगा, तब भी बैंक रहेगी। बैंक तो ज्यों की त्यों है, पर इस बैंक को चलाने वाले बदलते जा रहे हैं। संसार तो ज्यों का त्यों रहेगा मेरी माँ, क्योंकि इसे चलाने की सरकार परमात्मा की है। हम तो मैनेजर की तरह आने और जाने वाले हैं। हमारा भरोसा क्या है? हम कुछ दिन के मेहमान हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा लो। कर्ता भगवान को मानकर जीवन का निर्वहन करो। कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी, कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं होगी। यदि इनको आगे, जैसे अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बना दिया, पीछे वो बैठ गए, आगे भगवान को बिठा। जब गाड़ी यही चलाएंगे तो फिर उस गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे होगा? उस गाड़ी का नुकसान कैसे होगा जिसकी गाड़ी? इसलिए कहते हैं आप सबकी गाड़ी तुम खुद ना चलाने बैठ जाना, गाड़ी इनको देना, ये चलाएंगे, है ना। भगवान ने उद्धार किया, सकटासुर का तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। हाँ, जब अहंकार आता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। रावण को यही लगने लगा था कि मैं भगवान हो गया हूं, मेरे पास इतनी दौलत आ गई है कि अब तो मेरे से कोई जीतने वाला, मैं इतना पावरफुल हो गया हूं। रावण बोला कि अब मेरे से कोई पंगा लेने वाला नहीं। जब वो शक्ति से संपन्न हुआ, लक्ष्मी से संपन्न हुआ, तो अपने आप को भगवान मान बैठा रावण, और भगवान मान बैठा, अहंकार आया तो पतन हो गया। आपको जिस दिन अहंकार, जिस तारीख को अहंकार आया था, उसी तारीख से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। वो अहंकार तुम्हें एक दिन लेकर के डुबा देगा। आज व्यक्ति तरक्की क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका अहंकार नहीं मिट रहा है। अहंकार ना कीजिएगा, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ।
दूसरे गांव में एक पतिव्रता नारी मर गई। एक गांव से डोली चली, एक गांव से अर्थी चली, दोनों की भेंट चौराहे पर हुई तो डोली ने अर्थी का अपमान अहंकार वश कर दिया। क्या कहा जरा सुनिएगा। जय हो। अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया। सामने से चले जा तो ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली और एक अर्थी दोनों की भेंट चौराहे पर हुई। डोली ने कहा अर्थी तूने मेरे काम को बिगाड़ दिया, शुभ काम को करने जा रही थी मैं और तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। अर्थी ने कहा बहन मैंने क्या बिगाड़ा तेरा। बोले तू मेरे रास्ते में आ गई। तो अर्थी बोली तो मैं रास्ते में आ गई तो क्या मेरा मरना भी गुनाह है। अरे भाई मरूंगी तो रास्ता तो यही है, शमशान जाने का, जाना तो पड़ेगा। 2 मिनट तू किनारे नहीं रह सकती थी क्या, मैं निकल जाती और तूने मुझे क्या क्या कह दिया। अरे अब तो मैं मर गई हूं, अब तो मुर्दे का अपमान करना छोड़ दे। तू मुर्दे का अपमान कर रही है तो जिंदों के साथ तू क्या